हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CM हरीश सोमपुरा। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास SY BCom स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 लेके आ गया हूँ, डेमोग्राफिक मेथड्स। इसका इंट्रोडक्शन के साथ जो रिलेवेंट सम एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो भी बता दूंगा। तो इतनी चीजें भी अगर अच्छे से देख के चले जाओगे तो यू विल इजीली बी एबल टू अटेंड द सम्स। ठीक है। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक मेथड होता क्या है, तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेशन करते हैं पॉपुलेशन का, उसके ऊपर से अगर हमें कोई जजमेंट लेना होता है कि कौन सी सिटी अच्छी है, कौन सा स्टेट अच्छा है, वो सारी चीजों का जो जजमेंट लेता है ना, वो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो आपके लिए तो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला को समझते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर देना है, दैट्स इट। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं क्रूड डेथ रेट, दैट इज कैपिटल में लिखे तो CDR, क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट अगर आपको पूछे तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितने डेथ हुए हैं वो पर्टिकुलर सिटी में टोटल लिख दो, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन उसका जो भी है लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1000, वो आपका क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्ड डेथ रेट। स्टैंडर्ड डेथ रेट क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर सिटी के पॉपुलेशन को, जो सबसे कम पॉपुलेशन होता है ना, जिस सिटी का सबसे कम पॉपुलेशन होता है, उस सिटी का पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड की तरह कंसिडर करते हैं। फिर दूसरी सिटीज जितनी भी है उसके स्पेसिफिक डेथ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से एक डेथ रेट निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेथ रेट। कंपेयर करने के लिए किसी भी सिटी के डेथ रेट को कंपेयर करना है किसी दो सिटी के, तो उसको एक लॉजिकली एक सेम लेवल पे लाके कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो वो जो सम आएगा उसके अंदर मैं बता दूंगा। तो करंटली जो आपको एग्जामिनेशन में ये रहा, देखो पूछा हुआ सम है, 7 मार्क में सम पूछता है, इतना इजी सम है। क्या पूछा उन्होंने, पहले से हम पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंपेयर द हेल्थ ऑफ सिटी ए एंड सिटी बी विद द हेल्प ऑफ CDR एंड SDR। CDR एंड SDR आपको फाइंड आउट करना है, हेल्थ फाइंड आउट करनी है CDR और SDR फाइंड आउट करके। ठीक है। तो CDR एंड SDR क्या है, सबसे पहले तो CDR का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या है। तो CDR लिखते हैं, CDR इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, नंबर ऑफ डेथ फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ डेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों की नंबर ऑफ डेथ ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेथ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका टोटल कर देते हैं। ठीक है। चलो, 630 प्लस 148 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 530 प्लस 2108, सॉरी 2108, ये आपका टोटल है। टोटल पॉपुलेशन भी कर देते हैं, 9000 प्लस 12000 प्लस 15000 प्लस 20000 प्लस 4000, दैट वुड बी 60000। ठीक है, ये 60000 आ जाएगा। ओके। तो सिटी ए का अगर आपको करना हो CDR, तो क्या करेंगे, जितना टोटल डेथ हुआ वो लिखो न्यूमरेटर में, जितना टोटल पॉपुलेशन है डिनोमिनेटर में लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। ठीक है। 2108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60000, दैट इज 45.13। ये आपका डेथ रेट हो गया। सॉरी, 1000 करना है, सॉरी, 2108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60000, दैट वुड बी 35.13। ठीक है। सिटी बी का करते हैं, सिटी बी में भी सेम, नंबर ऑफ दैट का टोटल करते हैं, 210 प्लस 60 प्लस 147 प्लस 1200 प्लस 900, दैट इज 2517। 2517 प्लस 3000 प्लस 7000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000, दैट इज 80,000। 2517 अपॉन 80,000 इंटू 1000, डन। कर लेते हैं, 2517 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80,000, दैट्स इट। 31.4625 है, तो 31.46 लिख देता हूँ। ये आपका क्रूड डेथ रेट आ गया दोनों का, एकदम सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से मैंने कर दिया। टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर दिया आराम से। अब अब किसका, देखो अब देखेंगे ना, तो किसका पॉपुलेशन, जब आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ना दिया जाए, वो आपको SDR फाइंड आउट करना है। ठीक है। SDR का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ना दिया जाए ना, जब आपको क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ना दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड खुद से डिसाइड करना पड़ता है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो खुद से जब डिसाइड करना होता है स्टैंडर्ड, तो इन दैट सिनारियो क्या करना पड़ता है आपको, जो भी सबसे कम वाला पॉपुलेशन वाली सिटी है
उसके सिनारियो को, उसको आपको क्या कंसिडर कर देना है, स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेना है। तो उसको मैं वेट कंसिडर करूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूंगा और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो सिटी की पॉपुलेशन सबसे कम है उसको डब्ल्यू लिख दो, ठीक है, उसको डब्ल्यू लिख दो। अब और जो सिटी के पॉपुलेशन को आपने, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो सिटी के पॉपुलेशन को आपने यहाँ पे डब्ल्यू लिया है, मतलब जो सिटी के पॉपुलेशन का आपने स्टैंडर्ड की तरह कंसिडर किया है, उसका स्टैंडर्ड डेथ रेट एंड क्रूड डेथ रेट दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेथ रेट ए का क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, 335.17, सिंपल, ठीक है। जिसका अभी वापस बोल रहा हूं, जिस सिटी के पॉपुलेशन को आपने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लिया है, उस डिटी का, उस सिटी का एसडीआर एंड सीडीआर दोनों सेम हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज आपको ये है, अब सिटी बी का एसडीआर फाइंड आउट करना है। तो सिटी बी का एसडीआर फाइंड आउट करने के लिए डब्ल्यू तो है आपके पास, अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सिंपल है, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट फाइंड आउट, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको 210, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, 210 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर, 210 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट वुड बी 700, सॉरी 210 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3000, जस्ट अ सेकेंड, इज दिस करेक्ट, नंबरिंग में थोड़ा इश्यू नहीं है ना, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू चेक इट। ओके, ठीक है। तो करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स है 210 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 1000, दैट इज 70, यहाँ पे 70 आ जाएगा। अगेन 60, 60 डिवाइडेड बाय 7000, मैंने जो बोला वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, 60 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा 8.57, ठीक है, 8.57। फिर यहाँ पे 147 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 1000, दैट वुड बी 4.9, ओके। 1200 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 1000, दैट वुड बी 34.29, 34.29। फिर यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1000, दैट वुड बी 180। ये आपका एक्स आ गया। अब जैसे ही एक्स आ गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू एक्स। हमें डब्ल्यू एक्स, सिग्मा डब्ल्यू एक्स चाहिए ना हमें, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स की कॉलम बना के। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू एक्स का कॉलम बना दे रहा हूँ टेम्पररी, डब्ल्यू एक्स का कॉलम, आपको डब्ल्यू एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एक्स का कॉलम कैसे बनेगा, ये एक्स और ये डब्ल्यू। मैं ये सिटी बी के लिए ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, हाँ, सिटी ए का तो एस डी आर एंड सी डी आर दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे मैं जो फाइंड आउट कर रहा हूँ वो किसके लिए फाइंड आउट करना, सिटी बी के लिए। तो सिटी बी के लिए क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये जो मैंने एक्स निकाला, एक्स कैसे निकाला, स्पेसिफिकली डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करके निकाला। अब ये एक्स को मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू के साथ, चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 70 इंटू 9000, दैट वुड बी 6,30,000, ठीक है, 6,30,000। फिर इसके बाद फिर उसके बाद 8.57 इंटू 12,000, दैट वुड बी 1,02,840। फिर उसके बाद 4.9 इंटू 15,000, दैट वुड बी 73,500, ओके। 34.29 इंटू 20,000, दैट वुड बी 6,85,000, जस्ट अ सेकंड, 6,85,800 रुपीज। फिर 180 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू, sorry, 180 multiply by 4,000, that would be 7,20,000। टोटल करना पड़ेगा इसका, 6,30,000 प्लस 1,02,840 प्लस 73,500 प्लस 6,85,800 प्लस 7,20,000, 22,12,000, 22,12,140, और डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू करना पड़ेगा। तो हम बी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना आया हमारा, 22,12,140।
22,12,140 जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। फिर उसके बाद सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू कितना है? सिग्मा डब्ल्यू है 60,000। ये रहा सिग्मा डब्ल्यू, ये रहा, दिख रहा है सिग्मा डब्ल्यू जो हमने किया था। डन। तो अब 22,12,140 डिवाइडेड बाई 60,000 अगर करेंगे 36.87। ठीक है, ये आ गया। अब कंपेयर करना है, सिंपल। आपको क्या लिखना है? किसका स्टैंडर्ड डेथ रेट कम है? सिटी ए का स्टैंडर्ड डेथ रेट कम है ना, तो सिंपल सिंपल इतना लिख देना है, एज सिटी एज स्टैंडर्ड डेथ रेट इज लेस देन सिटी बी, सो सिटी बी, सिटी ए is healthier than city B. Done. फिर उसके बाद सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम हम करते हैं। सेकेंड सम क्या है? ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेथ रेट ऑफ बोथ सिटीज एंड स्टेट विच सिटी इज हेल्थियर। स्टैंडर्ड डेथ रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेथ रेट फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड सम करते हैं। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेथ रेट रेट्स ऑफ बोथ सिटीज एंड स्टेट विच सिटी इज हेल्थियर। सीधा स्टैंडर्ड डेथ रेट ही फाइंड आउट करने को बोला है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो जब कभी भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया है तो उसको डब्ल्यू नाम दे दो, उसको डब्ल्यू नाम दे दो, सिंपल। यहाँ पे क्या था? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दिया ही नहीं था, तो हमने खुद ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं दिया था तो मैंने खुद ने डिसाइड किया। यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया तो उसके हिसाब से ही चलूंगा। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है एज ओके, सिटी ए लिख देते हैं। सिटी ए के बारे में क्या बोला है? पॉपुलेशन। ये थोड़ा समझना, पॉपुलेशन इन थाउजेंड है। हाँ, इन थाउजेंड मतलब क्या? 5,000 है, 40,000 है, 25,000 है, तो वो कंसिडर करना मत भूलना। मैं यहाँ पे सिर्फ 5, 40, 25 एंड 20, सॉरी सॉरी सॉरी, 5, 40, 25 एंड 20। यहाँ पे डेथ रेट, देखो डेथ रेट दिया हुआ है। हाँ, डेथ रेट दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ से टोटल डेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर ठीक है, वो भी मैं कंसिडर कर लेंगे। सिटी बी, सिटी बी क्या है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड है 7, 50, 30, 13। डेथ रेट, डेथ रेट 40, 18, 12, 25। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है 10, 35, 40 एंड 15। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ हमारे लिए। हमारे लिए तो क्या इंपॉर्टेंट था भाई? स्टैंडर्ड डेथ रेट का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। मैंने बता दिया जब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन अलग से दे तो उसको डब्ल्यू नाम दे दो। अब मुझे एक्स चाहिए। एक्स क्या था? एक्स हमने जब भी फाइंड आउट किया था, जिस सिटी के बारे में हमने एक्स फाइंड आउट किया था, उसका एक्स क्या था? स्पेसिफिकली डेथ रेट ही था ना। एक्स सिटी का डेथ रेट मुझे क्या चाहिए था? यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है डेथ रेट्स फाइंड आउट करना है ना, सॉरी, तो यहाँ पे दोनों रेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डेथ रेट्स बोला है, हाँ, जब डेथ रेट्स बोले तो दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एसडीआर एंड सीडीआर। सॉरी, तो दीज दोनों फाइंड आउट कर देते। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले सीडीआर, सीडीआर फाइंड आउट करते हैं। सीडीआर क्या आएगा? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल, टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो मैं टोटल डेथ निकालना पड़ेगा, ये डेथ रेट है। डेथ रेट मतलब क्या? पर थाउजेंड कितना डेथ है आपका, वो उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। हमने ये जो फाइंड आउट किया ना प्रीवियस सम में, ये कि डेथ पर थाउजेंड, ये मैंने फाइंड आउट किया ना।
वो उन्होंने फाइंड आउट करके दिया हुआ है, डेथ रेट दिया है, तो हमें उल्टा जाके क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, कि भाई ये 45 जो आया था वो कैसे आया था। सिंपल, उन्होंने किया होगा कि नंबर ऑफ डेथ जितने भी हुए होंगे, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है 5,000, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया होगा। सिंपल है। तो इससे आपको क्या आया होगा, आपका डेथ रेट आया होगा। डेथ रेट मतलब क्या, पर 1000 कितना डेथ हुआ है। तो सिंपल है, 45 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 1000, इट इज दैट सिंपल। तो 225, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ टोटल नंबर ऑफ डेथ की। ये यहाँ पे लिख देना आप लोग, एग्जामिनेशन में यहाँ पे बाजू में ही लिखना। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल डेथ। टोटल डेथ कितनी आई, यहाँ पे मैंने बताया 225। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5000, 20 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइड बाय 1000, तो कितना 800 का डेथ हुआ होगा। मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 1000, 250। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 600। डन, ये टोटल डेथ आ गया। सिटी बी का भी टोटल डेथ निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डेथ। सेम फॉर्मूला, टोटल डेथ सेम फॉर्मूला। हाँ, सेम फॉर्मूला कैसे आएगा, 40 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 1000, 5.71, सॉरी 40 डिवाइडेड बाय, सॉरी इंटू 7,000 डिवाइड बाय 1000, दैट वुड बी 280। फिर 18 इंटू 50,000 divided by 1000, that would be 900। फिर 360, 25, that would be 320। मैंने टोटल डेथ निकाल दिया, देख लो। मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, ये उन्होंने स्पेसिफिक डेथ रेट निकाला था, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट, कि पर एज ग्रुप कितना स्पेसिफिकली 1000 डेथ था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल डेथ रेट निकाल दिया, टोटल डेथ भी निकाल दिया। तो सीडीआर का फॉर्मूला क्या है, सीडीआर का फॉर्मूला है भाई टोटल डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो टोटल डेथ कर दूं, टोटल डेथ, दोनों का टोटल डेथ निकाल देते हैं, 225 प्लस 800 प्लस 250 प्लस 600, that would be 1875। 280 plus 900 plus 360 plus 325, that would be 1865 है, ये 1865। अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, 5 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, तो ये टोटल पॉपुलेशन आ गया 90,000 का। ठीक है, इसका भी टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, 7,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 13,000, दैट वुड बी 1 लाख। आ गया ये टोटल पॉपुलेशन, डन। चलो ए का कर लेते हैं, ए का कैसे आएगा, 1875 डिवाइडेड बाय 90,000 का पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 1875 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 1000, दैट वुड बी 20.83, 20.83। अब यहाँ पे बी का कर लेते हैं, बी का सिंपल है 1865 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, कर लेते हैं 1865 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 18.65, डन। ये आपका सीडीआर आ गया। स्टैंडर्ड डेथ रेट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेथ रेट के लिए मैंने बताया था सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करना है। तो डब्ल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, मैंने बताया था डब्ल्यू अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दे तो वो डब्ल्यू रेडी है। डब्ल्यू के साथ एक्स किसको नाम देना है, एक्स डेथ रेट को नाम देना होता है, एक्स किसको नाम देना होता है, डेथ रेट। डेथ रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑलरेडी उन्होंने तो निकाल के दिया हुआ ही है। तो ये आपके लिए एक्स बन जाएगा और ये आपके लिए एक्स बन जाएगा।
दोनों का अब अलग से निकलेगा, सिंपल है, क्योंकि सिटी ए के लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डब्ल्यू एक्स, एंड सिटी बी के लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई कि मैं सिटी ए के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं W(x)(1) एंड W(x)(2), ऐसा कर सकते हैं। सिटी ए के लिए जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये W को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये W को ये x2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। 10 मल्टीप्लाई बाय 45, दैट वुड बी 450, ठीक है। 45, ये सॉरी 10,000 पॉपुलेशन है, माय मिस्टेक, ये 1000 में, हाँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिखने में गलती मत करना। तो ये 10,000 है, हाँ पॉपुलेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45, दैट वुड बी 4,50,000, 4,50,000, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट वुड बी 7 लाख। फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट वुड बी 4 लाख। हाँ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट वुड बी 4,50,000 अगेन। अब टोटल कर लेते हैं, 450 प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,50,000, दैट वुड बी 20 लाख। अब x2, W and x2, 10,000 multiply by 40, that would be 4 lakh। 80 फिर 35,000 multiply by 18, that would be 6,30,000। ओके, फिर उसके बाद 40,000 into 12, that would be 4,80,000। एंड फिर उसके बाद 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट वुड बी 3,75,000। इसका भी टोटल कर देते हैं, 4 लाख प्लस 6,30,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,75,000, दैट वुड बी 18,85,000। हो गया ये। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, SDR इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। देखो अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दे तो दोनों का अलग अलग से फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन नहीं देते तो मैं किसी एक सिटी का पॉपुलेशन, जो जिस सिटी का पॉपुलेशन कम होता उसको मैं स्टैंडर्ड ले लेता, ठीक है। तो उसका CDR एंड SDR दोनों सेम ही आएगा, एंड दूसरी सिटी का फिर SDR निकाल सकते हैं, यहाँ पे दोनों का निकाल सकते हैं। तो ए सिग्मा WX कितना आया, 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय सिग्मा W, सिग्मा W मतलब ये भाई W का टोटल, तो 10,000 प्लस 35,000, 10 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 15, दैट वुड बी 100,000, मतलब 1 लाख, 1 लाख का पॉपुलेशन है। ट्वेंटी, ये 20 आ गया। बी, बी का बी का WX2, ये 18,85,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सिग्मा W तो दोनों का सेम ही है, तो 18.85। कौन हेल्दियर है, जिसका SDR कम होता है वो हेल्दियर होता है, तो ये हेल्दियर है, डन है, ये हेल्दियर है, सिंपल, दैट्स इट। ये हमारे डेथ रेट के सम थे। ये जो मैंने करवाया अभी, देखो ये सम मैंने जो करवाया अभी, ये डेथ रेट वाला सम जिसमें स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया था, ये वाला सम आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम है सब। देखो उसमें भी स्टैंडर्ड दिया है तो इसमें W दे दो। देखो डेथ दिया है पर यहाँ पे टोटल डेथ दिया है, हाँ टोटल डेथ दिया है, टोटल डेथ दिया है मतलब CDR डायरेक्टली निकल जाएगा, इसका टोटल करोगे डिवाइड बाय इसका टोटल करोगे, इसका टोटल एंड इसका टोटल, तो ये CDR निकल जाएगा। SDR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डेथ रेट इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा पर 1000, ठीक है, जो एक्स की कॉलम बनेगी, तो वो एक्स की कॉलम दोनों की बनाओगे, फिर WNX1 एंड WNX2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप सो आपको ये इनिशियल लेवल के दो फॉर्मूला वाले जो चैप्टर जो चीज थी वो आपको समझ आ चुकी है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक तो बटन बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।